वेलकम गाइज इन दिस न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे कि इस तरीके से हम वी लुकअप का यूज करते हैं एक्सेल में। यहाँ पे मैंने कुछ डाटा लिया हुआ एक्सेल फाइल में। अब हमने क्या करना है, वी लुकअप का यूज करना है। बेसिकली वी लुकअप में होता क्या है, वी लुकअप के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। वी लुकअप आप तभी लगा सकते हैं जब आपका डाटा कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज है, जो आपने पहली वैल्यू यानी कि जिस पे आपने जिस वैल्यू पे लुकअप लगाना है वो आपके डाटा में लेफ्ट की तरफ होना चाहिए, और जो रिटर्न वैल्यू आपने लानी है वो आपके राइट साइड में होनी चाहिए। यहाँ पे यानी कि जो वी लुकअप होता है वो वर्टिकली होता है, यानी कि पहला रेफरेंस जो वी लुकअप लेगा वो वर्टिकली लेगा ऐसे, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग अपने सामने वाले कॉलम से आपको रिटर्न वैल्यू देगा आंसर में। यहाँ पे कुछ इसी तरीके से डाटा ऑर्गेनाइज है, और उसके बाद हम यहाँ पे वी लुकअप का यूज करेंगे। फॉर्मूले के थ्रू हम वी लुकअप किस तरीके से लगाते हैं, मान लीजिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे किसी एक एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी निकालनी है। मैं क्या करता हूँ, EM1210 इसकी मुझे सैलरी निकालनी है इस एम्प्लॉय कोड की। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वी लुकअप लगाऊंगा, इक्वल्स टू वी लुकअप और उसके बाद में लुकअप वैल्यू में आपने एम्प्लॉय कोड, ये वाला एम्प्लॉय कोड लिया, और उसके बाद कॉमा टेबल एरे में आपका पूरा का पूरा टेबल में जो डाटा है वो पूरा का पूरा आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सी कॉलम में आपको रिटर्न वैल्यू चाहिए। तो कॉलम में यहाँ से काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 नंबर पे क्या है, सैलरी वाला कॉलम है। तो 6 नंबर पे सैलरी वाला कॉलम है, तो उसमें मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 6 लिखूंगा। उसके बाद कॉमा शो हो रहा है ट्रू, यानी कि अप्रॉक्स मैच, फॉल्स, एग्जैक्ट मैच। अब आपने वैल्यू एग्जैक्ट लानी है या फिर अप्रॉक्स लानी है, क्योंकि हमको एग्जैक्ट सैलरी पता करनी है तो हम फॉल्स यानी कि एग्जैक्ट मैच यूज करेंगे। और फॉल्स के लिए 0 का यूज होता है, ट्रू के लिए 1 का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0, एंड उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसकी पूरी सैलरी कितनी आ रही है, 1,34,000। अगर आप डाटा में जाके यहाँ पे देखेंगे तो आपको सैलरी उतनी ही है, सुरेश सिंह की ऑपरेशंस में है, और 1,34,000 रुपये। तो इस तरीके से आप वी लुकअप के थ्रू पहला रेफरेंस जो है वी लुकअप कहाँ लेता है, वर्टिकली लेता है। यहाँ पे उसने पहला रेफरेंस वर्टिकली लिया यहाँ पे, और उसके बाद अपने सामने वाले कॉलम से आपको यहाँ पे रिटर्न वैल्यू देके आंसर दे दिया। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं कुछ और एम्प्लॉय कोड्स लिखता हूँ, और उसके बाद में उसको ड्रैग करके देखता हूँ कि फॉर्मूला कॉपी होता है या नहीं होता है। मैं लिख लेता हूँ, मुझे EM123 और EM126 इन लोगों के भी क्या करना है, मुझे यहाँ पे सैलरी पता करनी है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया है इसको मैं ड्रैग डाउन करूँगा, तो यहाँ पे आ रहा है NA, एक में यहाँ पे आ रहा है 70,000। एक की तो इसने वैल्यू दे दी और दूसरे में NA आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर आप वी लुकअप में एक एरर होता है, अगर आप फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं तो जो टेबल एरे होता है वो हमेशा चेंज हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास में एक ट्रिक है। ट्रिक ये है, आपने क्या करना है, यहाँ पे टेबल एरे को फिक्स कर देना है। आप टेबल एरे को सिलेक्ट करेंगे फॉर्मूले में और F4 प्रेस करेंगे और ये फिक्स हो जाएगा। इसके बाद एंटर करेंगे और इसके बाद आपने ड्रैग करेंगे तो सभी जितने भी एम्प्लॉय कोड आप लिखेंगे उनकी सैलरी वो यहाँ पे शो कर देगा, चाहे वो आपकी जो वैल्यू है उससे ऊपर हो डाटा में या नीचे हो। यानी कि इसके बाद टेबल एरे जो है वो फिक्स हो चुकी है, और इसके अकॉर्डिंग आपकी सभी की सैलरी यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप वी लुकअप का यूज कर सकते हैं, या फिर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा एम्प्लॉय कोड। मैंने लिखा यहाँ पे एम्प्लॉय कोड, अगले वाले कॉलम में लिखूंगा सैलरी। अब मान लीजिए मुझे सारे के सारे जितने एम्प्लॉय कोड हैं उन सभी की सैलरी पता करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लूँगा। डाटा टैब में जाऊँगा और उसके बाद में डाटा वैलिडेशन यहाँ पे जाऊँगा, डाटा वैलिडेशन जो कि डाटा टूल्स ग्रुप के अंदर में है। इस पर क्लिक करूँगा, डाटा वैलिडेशन में क्लिक करूँगा, और एनी वैल्यू में यहाँ पे है, एनी वैल्यू को चेंज करके लिस्ट में जाऊँगा। सोर्स आपको दिखाई देगा, सोर्स को आप सिलेक्ट करेंगे और एम्प्लॉय कोड यहाँ से आपने पूरे के पूरे ये सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आप एंटर करेंगे तो आपकी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे बन जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पे आप देखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में सारे के सारे एम्प्लॉय कोड्स ऐड हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सैलरी वाले कॉलम में मैं वी लुकअप लगाता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल्स टू वी लुकअप और ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू यहाँ पे एम्प्लॉय कोड वाली ले लेते हैं, और टेबल एरे में पूरा का पूरा टेबल मैंने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से,
और उसके बाद में कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या है, वही 6 नंबर, यानी कि सैलरी कौन से नंबर पे है, 6 नंबर पे है, एम्प्लॉय कोड से 6वें नंबर पे है, तो 6 यहाँ पे लिखूंगा और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद एंटर। तो यहाँ पे NA आ रहा है क्योंकि एम्प्लॉय कोड में यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं है। अब आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से जिस भी एम्प्लॉय कोड को सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी शो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप डाटा को शॉर्ट करके भी उसमें वी लुकअप का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे 1222 एम्प्लॉय कोड का पता करना है, तो ये शो कर रहा है 56,000 रुपये। 1222 कोड अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको दिखाएगा 56,000 रुपये। तो इस तरीके से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के भी वी लुकअप का यूज कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी एंड thank you for watching this video. If you like, please subscribe and share this with your friends and have a great time ahead. Bye bye.